तो रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे किसी को कोई डाउट इन सब चीजों में? स्वाति, नितिन, नो सर। हेमंत, आपको? नो सर। ठीक है। तो कल हम लोग सीख गए कि मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम में क्या फर्क होता है। ठीक है। तो ये चीजें तो आप लोगों को इतनी तो समझ में आ गई हो कि मेजर और कैलकुलेटेड कॉलम एक ही काम करते हैं। बस कैलकुलेटेड कॉलम में डेटा का साइज बढ़ जाता है बिकॉज हम एक्चुअल डेटा ऐड करते हैं, जबकि मेजर हमारे लिए कैलकुलेशन करता है और सेम कैलकुलेशन हमें जो भी वैल्यूज यहाँ पे दिख रही है उसके हिसाब से फिल्टर करके हमारे पास लाके दे देता है। इतना क्लियर है? जी बताइए। सर ये कौन सा डेटा सेट खुला हुआ है? यार ये है सुपर स्टोर का डेटा सेट, मैंने प्रोजेक्ट 1 करके सेव करवाया था। लास्ट क्लास में मैं एब्सेंट था। उसकी रिकॉर्डिंग है और मेल पे सुपर कहाँ? स्टोर का डेटा पड़ा होगा। ठीक है, आज से मैंने रिकॉर्डिंग्स पब्लिश करना शुरू कर दिया है। यूट्यूब पे अवेलेबल होगी, अभी रात तक सारी हो जाएंगी अपलोड। ओके ओके। ठीक है, और कोई ऑप्शन मिला नहीं मेरे को इतनी शेयर्ड स्पेस कहीं दे पाने का। ठीक है। सो अभी तक इसमें किस किस को प्रॉब्लम है ये बताओ, या ऐसा कुछ जो समझ नहीं आया हो? फटाफट बोलो। देखो ये अब ये सब यूट्यूब पे पड़ा रहेगा तो शांत बैठोगे तो अच्छा नहीं लगता। कोई तो बोलो। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। नो आज से सर। हम आज से हम शुरू करेंगे आपके लिए मेन पावर बीआई कैसे काम करता है, क्या क्या चीजें करता है, पावर बीआई का इंटरफेस कैसा होता है और वो कैसा काम करता है। ठीक है, हर एक चीज करेंगे, हर एक चीज देखेंगे और उन सब चीजों का अ, आपको मतलब समझना पड़ेगा कि यूसेज कहाँ कहाँ होता है, पावर बीआई की किस किस फीचर का हम कैसे कैसे यूसेज कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग में से ये बताइए कि पावर क्वेरी किस किस को याद है? ठीक है, 2 लोगों को याद है, नमन को याद है, गोपाल को भी याद है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं यहां से पावर क्वेरी में वापस कैसे जाते हैं। तो आपके होम टैब पे ट्रांसफॉर्म डेटा का बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे, ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे, ये आपको पावर क्वेरी एडिटर पे ले जाएगा। ठीक है, अब पावर क्वेरी एडिटर में हम बहुत सारे चेंजेस कर सकते थे। ठीक है, इतना सब कुछ तो आपको याद होगा। तो पावर क्वेरी एडिटर में हम क्या क्या चेंज कर लेते हैं, तो एक एक करके चलते हैं, आप लोग बताइएगा क्या क्या होता है। ये क्या होते हैं जो स्टेप्स लिखे हैं यहाँ पे, कोई बता सकता है? जो भी चेंजेस हम करेंगे। करेक्ट, हम जो चेंजेस करते हैं वो मार्क होते जाते हैं। आप यहाँ से चाहें तो वापस जा सकते हैं ओरिजिनल डेटा पे एक एक चेंज रिमूव कर करके। ठीक है, तो इससे आपको फायदा क्या होता है, आप इसे कहते हैं वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल का मतलब होता है आपके डेटा के डिफरेंट वर्जन होते हैं। ठीक है, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, कि आपका डेटा पहले कैसे था, फिर एक चेंज के बाद कैसा हुआ, फिर दूसरे चेंज के बाद कैसा हुआ। ठीक है,
अभी यहाँ आप देखो, एक चेंज के बाद आपका डेटा कुछ ऐसा दिखेगा, दूसरे चेंज के तीसरे चेंज के बाद डेटा कुछ ऐसा दिखेगा, और फाइनल चेंज के बाद इतने स्टेप्स आ जाएंगे आपके डेटा में। तो ये चीज तो आप लोगों को क्लियर होगी, ठीक है। ये होते हैं अप्लाइड स्टेप्स, जो भी स्टेप्स अप्लाई करते हैं वो सब मार्क्ड होते हैं आपके पास। आपने क्या क्या चेंज किया, क्या क्या नहीं किया, सब आपके पास मौजूद होता है। इसके बाद ऊपर नेम होता है। नेम में आप टेबल का नाम भी बदल सकते हैं, यहीं पे आप चाहें तो नेम चेंज कर दीजिए, टेबल का नाम चेंज हो जाएगा। और प्रॉपर्टीज होती हैं, यहाँ पे आप इसके बारे में कुछ लिख सकते हैं अगर लेना चाहते हैं तो। अच्छा, डाटा लोड क्या होता है, किस किस को याद है? स्वाति, डाटा लोड क्या होता है? सर जो डेटा हमने लोड सर किया होता है सर। ठीक है, सर स्वाति आप डेटा बताओ। लोड सर डेटा लोड करके हम पावर बीआई के डेस्कटॉप पे पहुंच जाते हैं ऐसे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जहाँ डेटा लिखा है वहां जाके एक राइट क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पे इनेबल लोड दिखा रहा है। यस सर। यस सर। अगर मैं इनेबल लोड से इसका टिक हटा दूंगा, ठीक है, तो ये टेबल जो है वो जब मैं क्लोज एंड अप्लाई करूंगा तो मेरे पावर बीआई डेस्कटॉप पे नहीं आएगी, लोड ही नहीं होगी। यहां पर मौजूद है पर लोड नहीं होगी, ठीक है। तो ये फीचर होता है उसके लिए, मान लीजिए आपको यहाँ पे एक टेबल सिर्फ कैलकुलेशन के लिए चाहिए और आपको वो नहीं चाहिए किसी काम के लिए फ्रंट एंड पे, तो आप उस डेटा को फ्रंट एंड पे लेके ही नहीं जाते, ठीक है। ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है। अब फ्रंट एंड क्या होता है? फ्रंट एंड होता है पावर बीआई डेस्कटॉप, जहां पर अभी हम थे, जहां पे हम विजुअल्स बना रहे थे, वो फ्रंट एंड है। ये पावर बीआई का बैक एंड है, जिसे पावर क्वेरी कहते हैं। तो पावर क्वेरी में बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हम करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो कोड लिखा दिखाई दे रहा है, ये कुछ अलग सा है ना? अभी तक आपने ऐसा कुछ देखा है? बताइए। ये डैक्स तो नो नहीं सर। है, ठीक है। सर जो हम कल फॉर्मूला मेजर में लगा रहे थे वो ये तो नहीं है। इसको बोलते हैं एम कोड। आपको याद है मैंने क्लास में पढ़ाया था पहले कि एक एम लैंग्वेज होती है, याद आया किसी यस को भी? सर। तो ये एम कोड है। एम कोड से आप चाहो तो एम कोड से भी ये सारे चीजें कर सकते हो जो आप करना चाहते हो, लेकिन आप नॉर्मली भी कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग मुझे बताएंगे, यहाँ पे हर एक टाइटल के आगे कुछ सिंबल्स बने हुए हैं, ठीक है। इसके आगे 1 2 3 लिखा है, इसके आगे ABC लिखा है, इसके आगे ये टेबल सी बनी है। क्या क्या चीजें हैं? स्टार्टिंग विद स्वाति। स्वाति, ये कौन सा कॉलम है, इसका डेटा टाइप क्या है? न्यूमेरिक ओके, 1 2 3 ये बताइए। सर ये क्या बोल अल्फाबेटिक। सर अल्फाबेटिक। हाँ ठीक है, मतलब टेक्स्ट टाइप डेटा है, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब हेमंत आप बताइए ये कौन सा डेटा है? सर टेबल। फिर से देखो। डेट। करेक्ट। ये आपको दिख रहा है टेबल जैसा, मैंने बोला इसीलिए था कि देखता हूँ कितने कंफ्यूज होते हैं। ये है डेट, यहाँ पे जो बना हुआ है ये कैलेंडर है, ठीक है। ये सिग्निफाई करता है कि पावर बीआई ने आपके डेटा को एज डेट एक्सेप्ट कर लिया है। बाकी सब यहाँ टेक्स्ट है, ठीक है। ये नंबर है तो न्यूमेरिक डेटा है। बाकी ये कौन सा डेटा है? 1.2 लिखा है, डेसिमल। करेक्ट। डेसिमल। तो जहां 1.2 लिखा होगा दैट इज डेसिमल डेटा। अब यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप यूज कर सकते हो। तो मैं बता चुका हूं, अब मैं पूछूंगा कि ऑर्डर आईडी में आपको नंबर भी दिख रहे हैं, आपको लेटर्स भी दिख रहे हैं, फिर भी ये टेक्स्ट क्यों है? क्योंकि इसमें डैश यूज हुआ है।
सिंबल। अगर मैं यहाँ से CA अलग भी कर दूं, ठीक है, तब भी यहाँ पे डैश है, बीच में हाइफन है। अगर हाइफन है तो ये इस पूरे को टेक्स्ट बना देता है। न्यूमेरिक डेटा में सिर्फ नंबर्स अलाउड होते हैं, ना कोई ब्लैंक स्पेस, ना कोई स्पेशल सिंबल, और ना ही कोई टेक्स्ट। ठीक है, एक और कैटेगरी भी होती है इसमें। ठीक है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, डेटा टाइप में जाके अल्फा न्यूमेरिक होती है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सिर्फ टेक्स्ट है इसलिए दिखाएगा नहीं, मतलब उसमें नंबर्स और अल्फाबेट दोनों ट्रीट हो जाते हैं, बट उसमें भी ये नहीं आएगा बिकॉज स्पेशल सिंबल है। अगर स्पेशल सिंबल आ गया तो आप ये समझ लीजिए आपका डेटा ऑटोमेटिकली टेक्स्ट हो गया। ठीक है, डेट की बात अलग है क्योंकि डेट में ये सेपरेटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप कोई भी स्पेशल सिंबल के साथ करेंगे आपको वो बता देगा। अच्छा, अब इसके नीचे ना एक ग्रीन सी ये रो दिख रही है सबको, पतली पतली सी। यस सर। यस सर। जी। अगर आप अपना कर्सर इस पे ले जाओगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा आपकी डेटा क्वालिटी कैसी है। मतलब ऐसे कितनी रोज है जिसमें एरर आ रहा है, कितनी है जो एम्प्टी है जिसमें कोई वैल्यू नहीं है, और कितनी ऐसी है जिसमें जो डेटा टाइप आप जो आप डेटा टाइप ऊपर देख रहे हो उसी टाइप का डेटा है। तो यहाँ पे अपने पास क्या सीन है, सारे सही है। यस सर, 0 एरर। और कितनी रोज है, रोज 1000। करेक्ट, 1000 रोज हैं, और 1000 में 100% वैल्यू जो है वैलिड है। ऐसे ही यहाँ पे भी है। तो हर जगह हमारी सारी वैल्यूज वैलिड है। हमें कैसे पता, क्योंकि ये ग्रीन है। ठीक है, अब हो सकता है कहीं पे कोई वैल्यू खाली हो या हो सकता है ना भी हो, लेकिन सिग्निफिकेंट कोई इम्पैक्ट नहीं है। अब मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं ये जो लिखा है यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ। यहाँ पे आप लोगों को कहीं पे भी रिप्लेस दिखाई दे रहा है? टूल के नीचे लिखा हुआ सर ये रिप्लेस वैल्यू। यार क्या कह रहा हूँ, ये टूल ये है ना, मिल गया ना आपको? तो मैं जी। जाऊंगा रिप्लेस वैल्यूज पे। ठीक है, अब मैंने जो वैल्यू कॉपी की है वो पेस्ट करूंगा, इसको रिप्लेस कर दूंगा मैं ब्लैंक से। ठीक है, देखते रहना आप लोग। ठीक है, अब ये हरी जो वैल्यूज थी ये कुछ कम हो गई पहले से। दिख रहा है आप लोग वो लास्ट में बार थोड़ा खाली बच गया है। जी सर। यस सर। अब क्या बता रहा है ये? एम्प्टी सर 1%, है ना? लेस देन 1%। अब मुझे ऑप्शन क्या दे रहा है यहाँ पे, अभी मैं इस पे जाऊंगा, मुझे एक ऑप्शन दे रहा है, ये क्या बोल रहा है नीचे करने के लिए मुझे? रिमूव एम्प्टी। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्ट आईडी है अपने पास। इसकी प्रोडक्ट आईडी क्या है, अगर हमें चेक करना हो ये है कि नहीं है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया हमने। अब मैं यहाँ जाऊंगा, उसने मुझको बोला रिमूव एम्प्टी, मैं रिमूव एम्प्टी कर दूंगा। अब मैं प्रोडक्ट आईडी में जाके सर्च करूंगा, भाई मैं जो ढूंढ रहा था वो मुझे है, मेरे पास है कि नहीं है। नहीं है, कहीं आ रहा है नीचे? नहीं। नहीं आ रहा ना, इसका मतलब क्या है कि मैंने एम्प्टी तो हटाया, लेकिन उसकी वजह से उस रो में जितने भी वैल्यूज थी उस रो में वो सारी डिलीट हो गई। तो क्या ये सही चीज है? क्या अगर ये सारी वैल्यूज डिलीट हो जाएंगी तो अपना काम बनेगा? डेटा नो है, सर। डेटा और भी कहीं काम आ सकता है, सिर्फ एक ब्लैंक की वजह से आप पूरी रो नहीं हटा सकते। इसलिए कभी भी जब आप रिमूव करो ब्लैंक रोज तो बाकी सारे कॉलम्स के लिए वैल्यूज
चेक कर लेना। अभी देखो हमने यहाँ से रिमूव किया, हम वापस वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था। अच्छा, हमने ना लास्ट टाइम यहाँ पे कुछ कॉलम्स ऐड किए थे, किसी को याद हो तो, कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट, वो सब यहाँ के शो नहीं हो रहे। कोई बताएगा? वो सर मेजर्स थे, नहीं, यहाँ जो कॉलम्स बनाए थे हमने। वो सर सेव नहीं किए होंगे। अच्छा, चलिए वो भी देखते हैं पहले। सबसे पहले देख ही लेते हैं। तो हमने क्लोज एंड अप्लाई किया, हम टेबल पे गए, और देखो हमें तो मिल गए। हमें तो कॉस्ट भी मिल गया, कॉस्ट पर क्वांटिटी भी मिल गई, कॉलम भी मिल गया, कॉलम 2 भी मिल गया। अब वापस जाते हैं हम ट्रांसफॉर्म डेटा। अब हम डेटा टेबल में दोबारा चेक करते हैं। दिख रहे हैं क्या? इसके आगे तो कुछ है नहीं। यस सर। नहीं दिख रहे हैं ना? नहीं दिख नहीं। रहे। होता क्या है, आप जो फ्रंट एंड में बनाते हो, ठीक है, वो फ्रंट एंड में ही रहता है, लेकिन आप जो बैक एंड में बनाते हो वो फ्रंट एंड में भी जाता है। ठीक है, आपका बैक एंड अपने आप में इंटैक्ट रहता है। आप चाहे फ्रंट एंड पे कुछ भी करते जाओ ऐड कर करके, वो आपके बैक एंड को इम्पैक्ट नहीं करता। ठीक है, तो आप जो भी कॉलम्स वहां बनाओगे, आप चाहते हो उसका डेटा टाइप यहाँ आके चेंज कर दो, तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो चीजें आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगी। ओके, ये चीज आ गई आप लोगों के समझ में? यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ मैं ये चाहता हूं कि हम एक एक चीज इसमें से समझते जाएं, रिवाइज करते जाएं क्या होती है। ठीक है, अब चूज कॉलम है। चूज कॉलम में क्या होता है कि मैं जो जो कॉलम सिलेक्ट कर लूंगा इसमें से, ठीक है, फ्रंट एंड में सिर्फ वही कॉलम जाएंगे, बाकी जाएंगे ही नहीं। अगर मैं यहां से कैटेगरी, आप लोगों को दिख रही है कैटेगरी, सब कैटेगरी, Yes, sir. अगर मैं कैटेगरी इस लिस्ट से हटा दूं, ठीक है, और सब कैटेगरी हटा दूं और ओके दबा दूं, हट गए यहां से, कोई कैटेगरी सब कैटेगरी नाम का कॉलम ही नहीं है, तो ये डेटा जाएगा Yes, ही sir. नहीं फ्रंट एंड में। इसीलिए चूज कॉलम से आप अपना काम का डेटा थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हो। अब देखो यहाँ कैटेगरी, सब कैटेगरी जो है वो वापस आ जाएंगी, आ गई। Yes, sir. तो कैटेगरी सब कैटेगरी जो वापस आई, इसका मतलब ये है कि आप चाहो सिर्फ काम की कॉलम्स अपने फ्रंट एंड में भेज सकते हो। आप चाहो तो बाकी कुछ कॉलम पे, अगर आप चाहो तो यहाँ से भी हटा सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन है। रोज भी ले सकते हो आप चाहो आप टॉप की सिर्फ 100 रो ले लो, बाकी छोड़ दो। आप चाहो तो डुप्लीकेट्स रखने या डुप्लीकेट्स हटाने, ये सब भी कर सकते हो। आप रोज हटा भी सकते हो, देखो ब्लैंक रोज यहाँ से सारी हट जाएंगी, डुप्लीकेट्स सारे हट जाएंगे, और एरर्स वाली जितनी रोज होंगी वो भी हट जाएंगी। आप चाहो तो ऑल्टरनेट रोज हटा सकते हो, नीचे की कुछ रोज हटा सकते हो या ऊपर की कुछ रोज हटा सकते हो, सारा ऑप्शन है। उसके बाद सॉर्ट कर सकते हो ए टू जेड या फिर जेड टू ए। ये समझ में आ रहा है? ए जेड जेड ए जो लिखा है, Yes, sir. ठीक है, जी इसका मतलब होता है ए टू जेड सॉर्ट, इसका मतलब होता है जेड टू ए सॉर्ट। ठीक है, नंबर भी अगर आप सेलेक्ट करोगे तो मतलब ये हो गया डिसेंडिंग, ये हो गया असेंडिंग। अच्छा, स्प्लिट कॉलम हमने पहले भी किया था, बाय डिलिमीटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, बाय पोजीशन। तो आपको एक सर्टेन नंबर के बाद, कैरेक्टर्स के बाद वो स्प्लिट कर देता है। अच्छा स्वाति, आप जो कह रहे थे ग्रुप बाई, Yes, sir. तो वो ग्रुप बाई पावर क्वेरी में भी हो जाता है। ठीक है, अब चलिए उसके आगे चलते हैं। डेटा टाइप है, अब मैंने ये सिलेक्ट किया है। डेटा टाइप क्या लिख के आ रहा है? टेक्स्ट। टेक्स्ट आ रहा है। Data type text. हम्म,
तो डेटा टाइप भी आपको दिख जाता है। अच्छा, ये सब चीजें ना आप देखो होम टैब पे हो रही हैं। अभी हमारे पास बहुत सारे टैब्स बचे हैं। अब इसके बाद आते हैं ट्रांसफॉर्म पे। इसमें अपेंड क्वेरी, मर्ज क्वेरी हम तब देखेंगे जब कोई ऐसा डेटा सेट उठाएंगे जहां जरूरत पड़ेगी। अच्छा, ट्रांसफॉर्म में आते हैं। यूज फर्स्ट रोज एज हेडर्स। तो आप लोगों ने देखा था जैसे कॉलम 1 कॉलम 2 करके लिख के आ जाता है, और आपका पहला जो रो का टाइटल होता है वो फर्स्ट रो में आ जाता है। याद है आप लोगों को? अगर नहीं याद तो मैं करके दिखा देता हूँ। अगर मैं अभी भी इसको क्लिक करूंगा तो ये जो वैल्यूज है पहली रो में, टाइटल में जंप कर जाएंगी। दिखा? यस सर। अब देखा, मैं इसको रिवर्स करूंगा चेंज को, तो ये जैसा था वैसे ही हो जाएगा। अभी तो डेटा टाइप चेंज का मैंने हटाया, अब प्रमोटेड एड्रेस हटा रहा हूँ। हो गया नॉर्मल जैसा था। अच्छा, यस सर। यहाँ पे ट्रांसपोज होता है। ट्रांसपोज क्या करता है, आपके कॉलम और रोज को इंटरचेंज कर देता है। मैं ट्रांसपोज करूं तो देखना देखना सब ऐसा हो जाएगा, ऊपर 1 2 3 4 करके आ जाएंगी वैल्यूज। आ गई? आपके जितने रोज थे वो कॉलम में बदल गए। दिख रहा है आपको? हमें ट्रांसपोज टेबल नहीं चाहिए। इसके अलावा काउंट रोज कर सकते हैं आप। कोई भी कॉलम सेलेक्ट करो, उस पर काउंट रोज कर दो, सब हट जाएगा, आपके पास सिर्फ एक काउंट आ जाएगा। अभी वो भी नहीं चाहिए अपने को। उसके अलावा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा डेटा टाइप क्या है, तो आप डिटेक्ट कर सकते हो। यहाँ जाओ, आप डिटेक्ट कर दो डेटा टाइप, अपने हिसाब से देख लेगा सबसे ज्यादा सूटेबल डेटा टाइप क्या है, वो यहाँ पे दे देगा। ठीक है। डेट के लिए थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि अगर आप डेट पे डिटेक्ट करते हो तो कभी कभी वो डेट की जगह डेट टाइम भी दे देता है। डेट टाइम उतना रिक्वायर्ड नहीं है आपके लिए। ठीक है, अभी और आगे कॉम्प्लेक्स डेटा सेट्स आएंगे तब उसकी भी बात करेंगे। आपको पसंद नहीं आ रहा इसका नाम ऑर्डर आईडी में अंडरस्कोर लगा है, आपको चेंज करना है, आप रीनेम पे क्लिक कर दो, आपके पास ऑप्शन है, आप चेंज कर सकते हो। ठीक है। रिप्लेस वैल्यूज हमने करके देख ली। फिल होता है, अगर आपके पास खाली रोज है तो आप फिल कर सकते हो, या इस पे भी ओवरराइड कर सकते हो। पिवट कॉलम होता है, पिवट चार्ट बना देते हैं, जैसे पिवट टेबल बनाते थे वैसे पिवट हो जाता है। इसके भी और डेटा सेट्स आएंगे तो आगे देखेंगे। सर ये पिवट कॉलम एक बार अच्छे से समझा दीजिए, ये समझ नहीं आया था, मैंने ट्राई किया था। अच्छा, वो पिवट अलग चीज थी। यहाँ पे डेटा होना चाहिए उस लायक जो पिवट हम कर पाए। ठीक है। जैसे देखो, मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए सेगमेंट के हिसाब से पिवट करने के लिए। देखो, आपको वैसे भी इसमें भी समझ नहीं आएगा नहीं। दिख रहा है आपको? अभी आपको समझ में आएगा नहीं हुआ क्या है, तो ये मैं आपको करके दिखाऊंगा, तब इसकी बात करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत है हेमंत? नो सर। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अनपिवट भी होता है, अमूव होता है। मैं इसको कोई कॉलम सेलेक्ट करके उसको लेफ्ट राइट स्टार्टिंग एंड में मूव कर सकता हूँ। स्प्लिट कॉलम मैंने बताया किसी भी चीज से। बाई डिलिमीटर मतलब जैसे डेट में या फिर प्रोडक्ट आईडी में ये हाइफन लगा है, तो ये डिलिमीटर है। मैं चाहूँ तो इसको स्प्लिट कर सकता हूँ बाई डिलिमीटर। आप देखो ऑप्शन देता है ये कि हाइफन से सिलेक्ट हो जाएगा। ईच अकरेंस सिलेक्ट करोगे मतलब जितनी बार ये हाइफन आ रहा है उतनी बार ये अलग अलग कॉलम बना देगा। लेफ्ट मोस्ट मतलब FUR के बाद ये अलग कर देगा। राइट मोस्ट, ये जो नंबर है ये अलग हो जाएगा, बाकी स्टार्टिंग का अलग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाता है। और कैसे स्प्लिट कॉलम हो जाता है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। आप चाहो तो स्टार्टिंग के 3, या चाहो तो आप रिपीटेडली 3, मतलब हर 3 3 पे सेपरेट हो जाएगा अगर आप चाहो तो नंबर के हिसाब से भी कर सकते हो, पोजीशन के हिसाब से भी कर सकते हो। ठीक है, कि एक सेपरेशन 0 पे और अगला सेपरेशन 6 पे। ठीक है,
6th पोजीशन पे। 0 मतलब सबसे पहले इंडेक्स होता है, उसमें 0 पहले आता है। उसके बाद लोअर केस टू अपर केस कर सकते हो, अपर केस टू लोअर केस कर सकते हो। अगर केस चेंज हो गया बीच में तो जहां से केस चेंज हो रहा है उसको चेंज कर दो। डिजिट टू नॉन डिजिट कर सकते हो, जैसे यहाँ नॉन डिजिट है, यहाँ से डिजिट है, तो इसको डायरेक्टली सेपरेट कर सकते हो। तो बहुत तरीके हैं सेपरेट करने के। उसके बाद फॉर्मेट, लोअर केस अपर केस, ट्रिम कर सकते हो, मतलब ब्लैंक वैल्यूज बीच में से हटा सकते हो या स्पेसेस हटा सकते हो। प्रीफिक्स ऐड कर सकते हो, सफिक्स ऐड कर सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो कि इतने लेंथ का निकालना है। अच्छा, जहां पे भी ट्रांसफॉर्म में अगर आप ये कर रहे हैं तो आपका जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसी में सारे चेंजेस होते हैं। अगर आप चाहते हैं आप जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो नए कॉलम में आए तो आप यही यही सेम ऑपरेशन ऐड कॉलम टैब से करेंगे एक्सट्रैक्ट का। तो अब आपके लिए वो एक नया कॉलम बनाएगा। यहां करेंगे तो आपका जो एग्जिस्टिंग कॉलम है उसी को वो रिप्लेस कर देगा। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स होते हैं, मीन मीडियन मोड आपको दिखा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद डेट में चीजें होती हैं, आपको क्या करना है। जैसे ये डेट नहीं है तो इस पर सारे ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। डेट पे चलते हैं, देखिएगा अपडेट के सारे ऑप्शन खुल जाएंगे आपके लिए। ये आपको बोला ईयर मंथ, मतलब इसका ईयर बता देगा, मंथ बता देगा। आप इसको चेंज करना चाहेगा, स्टार्ट ऑफ मंथ करेंगे तो जिस भी महीने का डेटा है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये DDMMYY फॉर्मेट में है। पहले डेट आ रही है, फिर मंथ आ रही है, फिर ईयर आ रहा है। बताइए इस कॉलम के लिए चीज ठीक है? यस सर। तो अगर मैं मंथ सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, और मैं करता हूं नेम ऑफ मंथ, सबसे पहले रो में क्या आना चाहिए मंथ का नाम? जनवरी। सर पहले रो में जनवरी। यहाँ 11 लिखा है, डेट है 8/11/2020। नवंबर लिखा है, जनवरी आना चाहिए। नवंबर लिखा है तो जनवरी आना चाहिए। सर दिसंबर। यहाँ पे अगर 8/11 लिखा है, इसका मतलब है जो 11वां महीना है उसका नाम आ जाएगा अपने आप। ठीक है, देखना नेम ऑफ मंथ ओके। करूंगा मैं, नवंबर आ गया, तो जो महीने का नंबर नाम था वो आ गया। लेकिन इससे हुआ क्या, हमें कोई काम तो हुआ नहीं क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल डेटा था वो तो गायब हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें आप ऐड कॉलम में भी कर सकते हो, जहां आपको ये डेटा तो वो छोड़ देगा, एक नए कॉलम में आपको सेम डेटा, मतलब सेम कैलकुलेशंस करके दे देगा। ठीक है, अच्छा और आगे बढ़ते हैं। तो टाइम के फंक्शंस भी अब आगे आने वाले जो भी हम डेटा सेट देखेंगे उसमें देख लेंगे। अच्छा, ऐड कॉलम का है ऑप्शन। अब ऐड कॉलम में अगर मैं वही सेम चीज करता हूं, ठीक है, क्या आया था हमारा मंथ फर्स्ट रो के लिए? हेमंत, नवंबर। नवंबर। ठीक है, अभी देखिए अभी भी आएगा नवंबर, लेकिन इस डेट को कुछ नहीं हुआ, उसने कॉलम ऐड कर दिया, लास्ट में मंथ का नाम आ गया। ठीक है, तो यस सर। कुछ चीजों के लिए आपको ऐड करना ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि आपके डेटा को वो चेंज नहीं करता। ठीक है, बाकी सब चीजें वैसे जो लिखी है वो समझ में आ रही हैं। ये छोड़ दीजिए, टेक्स्ट एनालिटिक्स, ये सब मशीन लर्निंग वगैरह, इसको देखते रहेंगे बाद में। ठीक है, मेन मेन चीजें समझ में आ रही हैं, यहाँ पे समझ में आ रही हैं। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब चलते हैं व्यू में। यहाँ पे ऐड कॉलम में आपको ये जो इन्वोक फंक्शन वगैरह नहीं समझ में आ रहा होगा, ये भी देखेंगे, लेकिन अभी इसकी जरूरत हमें नहीं है। अच्छा, मोनोस्पेस होता है आपका, स्पेस यूनिफॉर्म करने के लिए ना ये फॉन्ट चेंज कर देता है।
देखिएगा सबका फॉन्ट चेंज हो गया, यस ठीक है। सबका स्पेस का साइज सेट हो गया है, कोई भी लेटर अपनी स्पेस से ज्यादा साइज नहीं लेगा। अब शो वाइट स्पेस है, अब देखिए आपको फर्क क्या पता चलता है, देखिएगा कोई फर्क पता चल रहा है? अभी नहीं पता चल रहा, वो भी वाइट स्पेस यहाँ पे डेटा में है नहीं। अब कॉलम डिस्ट्रीब्यूशन क्लिक करते ही ऊपर आ जाएगा हमारे पास कि कितनी डिस्टिंक्ट है, कितनी यूनिक वैल्यूज हैं, ठीक है, देख रहे हैं आप। यस सर अब कॉलम प्रोफाइल है, ये भी आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, देखो एरर कितने में है, एम्प्टी कितनी है, डिस्टिंक्ट कितनी है, यूनिक कितनी है, ठीक है। मिनिमम क्या है, मैक्सिमम क्या है, एवरेज क्या है। तो आपको आपके डेटा के बारे में काफी सारी डिटेल्स दे दी इसने। कॉलम क्वालिटी भी होती है, यही चीजें आपको ऊपर बता रहा है, ठीक है। ये चीज समझ में आई? यस सर ठीक है। कुछ टूल्स होते हैं, डायग्नोस्टिक टूल्स होते हैं, अभी उनकी जरूरत नहीं है, आगे जैसे चलते जाएंगे उसको सीखते जाएंगे। बाकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है, डॉक्यूमेंटेशन डैक्स का मैंने आपको भी बता दिया है, मैं आप लोगों को साथ शेयर भी कर दूंगा। और बाकी सैंपल्स हैं, वो सब चीजें भी हम देखते जाएंगे, ठीक है। आपको अगर कोई आइडिया आता है तो आप माइक्रोसॉफ्ट को सबमिट भी कर सकते हो, वो आपके आइडिया पे हो सकता है, अगर उनको अच्छा लगा तो वो काम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हमारे पास हमारा डेटा पावर क्वेरी के बाहर है, ठीक है। हमने कोई ज्यादा चेंजेस इसमें करने नहीं है, तो हम वापस चले जाते हैं क्लोज एंड अप्लाई करके। अच्छा, जहां हम क्लोज एंड अप्लाई करते हैं ना, अगर हम वहां वापस जाएं तो कुछ और ऑप्शन भी होते हैं। मान लीजिए आपको अभी तक जितना काम कर दिया वो सेव कर लेना है, आप उसको पुश कर देना और भी काम है, तो आप इसे क्लोज एंड अप्लाई ना करके सिर्फ अप्लाई भी कर सकते हैं। आपको नहीं करना कुछ सेव, तो आप सिर्फ क्लोज भी कर सकते हैं, ठीक है। क्लोज हो जाएगा, कुछ सेव नहीं होगा जो आपने किया है, ठीक है। इतनी चीजें आ गई समझ में? यस सर गुड, ठीक है। कल आप लोगों ने देखा पावर बीआई क्या क्या कर सकता है, पर पावर बीआई में ये सब चीजें कैसे कैसे करनी है वो अभी हमने देखी नहीं। अभी मैंने आपको बहुत एक स्लाइड सा फर्क बताया है कि कॉलम नाम की कोई चीज होती है, मेजर नाम की कोई चीज होती है, कैलकुलेटेड कॉलम भी किसी चीज को कहते हैं, और कैलकुलेटेड कॉलम और मेजर्स में क्या फर्क होता है। तो कैलकुलेटेड कॉलम्स हेमंत हम कम क्यों यूज करना चाहेंगे, कोई एक वजह बताइए। क्योंकि सर हमारे जो फाइल के जो स्पेस है वो छोटा रहेगा। हाँ, मतलब वो एक्चुअली में कैलकुलेटेड कॉलम स्पेस बहुत ज्यादा लेता हाँ स्पेस ज्यादा लेगा इसीलिए। है। वो डिपेंड करता है आपके पास रोज कितनी है। अगर आपके पास मान लीजिए 10 मिलियन रोज है, तो वो 10 मिलियन रोज में एक सिंगल डेटा एंटर करने का स्पेस लेता है। पर हमारे पास ऑप्शन है कि मेजर एक कैलकुलेशन प्रोवाइड कर देता है, तो हम वही सेम चीज बिना एक कॉलम ऐड किए कर सकते हैं। करेक्ट है मत? यस सर। ठीक है। अब आपको पता चल गया भाई, ये भी चीज कोई चीज होती है, मेजर में फॉर्मूला लिखते हैं, कॉलम में भी फॉर्मूला लिखते हैं, और कॉलम्स को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके डिफरेंट तरीके के ग्राफ्स में, चार्ट्स में डाल सकते हैं, ठीक है। टेबल में भी डाल सकते हैं। अब बात ये आती है कि इन सब चीजों को हम पावर बीआई में ढूंढेंगे कैसे। पावर बीआई छोटा तो नहीं है, ठीक है। तो अब कुछ चीजें हैं जो इस डेटा के हिसाब से कुछ फीचर्स मैं आपको दिखा सकता हूं, वो मैं आपको दिखा रहा हूं। अब वो चीजें आप लोग थोड़ा देख के रखिएगा। अब ये रिपोर्ट व्यू है, सबको दिख रहा है, अपने आप लिख के आ रहा है। तो यस सर इस रिपोर्ट व्यू में हम लोग अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। हम ये जो बना रहे हैं ये एक रिपोर्ट का पार्ट है, तो हम इससे रिपोर्ट बनाते हैं। यहाँ पे हमारी रिपोर्ट बहुत सारे पेजेस की हो सकती है, ठीक है। हम यहाँ पेज ऐड करते जा सकते हैं। अभी ये हमारी डेस्कटॉप
लेआउट है, हम मोबाइल लेआउट पे भी बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कि ये मोबाइल में कैसा दिखेगा। आप चाहो तो इसको उठा के यहाँ लगाओ, मोबाइल एप्लीकेशन में कैसा दिखेगा। इसको बड़ा कर दो, देखो स्क्रीन के बराबर आ गया। ठीक है, ये चीजें भी कर सकते हैं, पर अभी हमारा ध्यान डेस्कटॉप वर्जन पे ही, मतलब अपना फोकस हम बना के चलेंगे। ठीक है, अब रिपोर्ट व्यू में रिपोर्ट बनाते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं। इसी तरह एक और व्यू होता है जिसे कहते हैं टेबल व्यू। टेबल व्यू में आप अपनी सारी टेबल्स देख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक है तो हम वो देख सकते हैं। अच्छा, टेबल व्यू में ना आप डबल क्लिक करके इसका नाम चेंज कर सकते हो, किसी का भी नाम चेंज कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप अलग भी चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डेटा कैटेगरी आपको दिखा रहा है, बताइए दिख रही है आपको? यस सर। अच्छा, इसका नाम दिख रहा है, आप नाम चेंज कर सकते हो। डेटा टाइप टेक्स्ट है, चेंज कर सकते हो। फॉर्मेट टेक्स्ट है तो फॉर्मेट में आप कुछ ज्यादा बदलाव कर नहीं सकते, क्योंकि टेक्स्ट के अलावा आप इसमें कुछ कर नहीं पाओगे। इसके बाद आपको बोलता है डोंट समराइज। समराइज का मतलब होता है कि बाय डिफॉल्ट अगर आप इस कॉलम को किसी ग्राफ में ले जाके रख दो तो क्या एक्शन होगा। आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत के आगे ये समेशन का साइन बना हुआ है, सिग्मा, दिख रहा है आपको? यस सर। स्वाति, ये साइन दिख रहा है? यस सर। तो इन कॉलम्स का नॉर्मल समराइजेशन जो है, बाय डिफॉल्ट समराइजेशन जो है, वो होगा सम। अगर मैं आपको किसी एक ऐसे पे क्लिक करके दिखाऊं, जैसे ये डिस्काउंट है, इसका समराइजेशन क्या है? सम दिखा रहा है? यस सर। अच्छा, क्या टेक्स्ट को सम किया जा सकता है? नो सर। तो टेक्स्ट के समराइजेशन में क्या दिखाएगा? या तो काउंट कर सकते हैं टेक्स्ट को, या डिस्टिंक्ट काउंट कर सकते हैं, या फिर कुछ नहीं मिला तो डोंट समराइज। ठीक है, कि पावर बीआई अपने हिसाब से कोई समराइजेशन नहीं करेगा अगर आप इस फील्ड को किसी ग्राफ में उठा के डाल देते हैं तो। ठीक है, ये बात समझ में आई? नमन? जी सर। अच्छा, अब डेटा की कुछ कैटेगरीज होती हैं। तो जो कॉलम हाईलाइटेड है वो इनमें से क्या है? सिटी। अभी तक तो सिटी टेक्स्ट फील्ड थी, अब टेक्स्ट के साथ साथ यहाँ क्या बन के आ गया? सिटी ग्लोब मैप का सदस्य है। इसका मतलब है अब ये एक मैप फील्ड बन गई है। आप इसे नॉर्मल तरीके से तो यूज कर ही सकते हैं, अब आप इसको मैप में भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम कैटेगराइज कर सकते हैं कि ये क्या है, ये कंट्री है, हमने इसको कैटेगराइज कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास स्टेट है, हमने स्टेट को भी कैटेगराइज कर दिया। अब रीजन है, अब हमने रीजन हमारे पास नहीं है तो अभी हम रीजन को छोड़ देते हैं। ठीक है, उसके बाद कॉन्टिनेंट भी अपने पास नहीं है। पोस्टल कोड है तो पोस्टल कोड को भी पोस्टल कोड कर देते हैं हम। ठीक है, पोस्टल कोड भी देखिए फील्ड बन गई। तो बाकी सब मेरे ख्याल से हमने चेंज कर दी। तो कैटेगराइजेशन आपको समझ में आया क्या होता है? यस यस सर। सर। ठीक है, अच्छा अब मेरे पास ये जो फील्ड है, यहाँ पे डेसिमल्स हैं, है ना? 0.48, 0.88, 0.34,
लेकिन यहाँ पे देखिए बीच में 80.3 है। मुझे ये ना समझ नहीं आ रहा, मुझे यूनिफॉर्मिटी चाहिए, मुझे चाहिए हर चीज एक डेसिमल प्लेस तक। तो मैंने यहाँ 1 टाइप कर दिया इस बॉक्स में। अब मेरा सारा डेटा 1 डेसिमल प्लेसेस तक हो गया। अब इसी में अगर मुझे इसको, है तो करेंसी ना, सेल्स अमाउंट में होता है, Yes, sir. मैंने यहाँ पे डिस्प्ले वैल्यू एज डिस्प्ले वैल्यू इन दिस कॉलम एज करेंसी, मैंने करेंसी पे क्लिक कर दिया, करेंसी बन गई। लेकिन अब क्या हुआ, आपने जो डेसिमल्स की सेटिंग करी थी वो तो बिगड़ गई, क्योंकि यहाँ पे कॉलम्स आ गया, कॉमा था, कॉमा आ गया सेपरेटर के लिए, तो जो सेटिंग थी वो बिगड़ गई। अभी भी आप वापस जाके इसको एक पे क्लिक करोगे तो आपके जो डेसिमल्स है वो करेंसी के साथ ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक लग रहा है? समझ में आ रहा है जो हो रहा है? Yes, sir. ओके, ये दो चीजें आपको समझ में आ रही है आप लोगों को? गोपाल, आ रही है आपको समझ में? Yes, sir. ये यस सर। चीजें समझ में आ रही हैं? फॉर्मेटिंग जो लिखा है, Yes, sir. प्रॉपर्टीज भी थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होंगी। Yes, sir. आ रही है। अच्छा, अब डेटा ग्रुप, मैनेज रिलेशनशिप, अच्छा न्यू कॉलम भी समझ में आ रहा होगा, न्यू कॉलम हमने कल किया था। Yes, sir. आ गया। ये 3 चीजें जो है ये हम रखेंगे थोड़े बड़े डेटा सेट के लिए, साथ साथ समझेंगे। अच्छा, ये तो कॉलम टूल्स है, ये टेबल टूल्स है, मेजर, क्विक मेजर, न्यू कॉलम, न्यू टेबल, इनकी अभी इतनी जरूरत अभी हमें है नहीं, हेल्प में हमें कुछ करना नहीं है, बाकी होम में ये सब चीजें अवेलेबल होती हैं। अच्छा, अब ये व्यू होता है मॉडल व्यू, यहाँ पे आपकी टेबल होती हैं, आप इसको स्ट्रक्चर कर सकते हो अपने हिसाब से। अच्छा, यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पे आप कुछ डिलीट नहीं करेंगे। अगर आपने यहाँ से कुछ डिलीट कर दिया तो आपको दोबारा से या तो फाइल डोंट सेव करके खोलनी पड़ेगी, नहीं तो आपका डेटा यहाँ से चला जाएगा। तो आप भूल कर भी यहाँ से कुछ भी दिक्कत हो जाए, आप डिलीट फ्रॉम मॉडल नहीं करेंगे, ठीक है? बाकी जब हम एक थोड़े कॉम्प्लेक्स डेटा पे आएंगे, तब हम रिलेशनशिप्स की बात करेंगे, तब हम मॉडल कैसे बनाते हैं या डेटा मॉडल क्या होता है उसकी बात करेंगे। ओके, Yes, sir. ठीक है। अब ये जो जहां पे आपको टेबल दिख रही है, डेटा लिखा है, इसके नीचे आपको Yes, टेबल्स sir. दिख रही हैं, इसको कहते हैं डेटा पेन, ठीक है? इसको कहते हैं विजुअलाइजेशंस। यहाँ पे आपके तरह तरह के चार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, तरह तरह के विजुअल प्रेजेंट होते हैं। बिल्ड विजुअल में आप विजुअल बनाते हैं। इसके बाद है फॉर्मेट, अगर आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रखा है तो फॉर्मेट पेज दिखाएगा, आपके पेज जो इसके पीछे दिख रहा है उसको फॉर्मेट कर सकते हो, आप पेज का नाम बदल सकते हो, आप पेज का साइज बदल सकते हो, ठीक है? अगर आपको साइज भी नहीं बदलना है, आप इसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हो। अभी जैसे कलर है, मैंने कलर चेंज करना है। ट्रांसपेरेंसी मतलब 100% ट्रांसपेरेंट है, तो आपको कलर दिखेगा ही नहीं। अब देखिए कलर दिख रहा है, Yes, sir. बैकग्राउंड भी कर सकते हो। वॉलपेपर लगाना है आपको, ठीक है, आप वॉलपेपर भी लगा सकते हो, ठीक है? इसके बाद और भी चीजें हैं, धीरे धीरे करके देखते रहेंगे, उसके बाद उसमें आगे बढ़ेंगे। अब एक और पेन आता है यहाँ पे, फिल्टर। तो फिल्टर पेन आपको लिखा दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हम बढ़ाते हैं कुछ, तो देखिए फिल्टर पेन का साइज बढ़ रहा है जहाँ फिल्टर्स लिखा है, Yes, sir. यहाँ से हम वो कंट्रोल कर सकते हैं।
इधर क्या हो रहा है। अब इसके बाद फिल्टर पेन के साथ साथ फिल्टर कार्ड्स भी होते हैं। फिल्टर कार्ड्स ये होते हैं, इनका काम क्या आता है वो मैं धीरे धीरे आपको बताता हूँ। अच्छा, अब मैंने कुछ सिलेक्ट किया, ठीक है, ये टेबल मैंने क्लिक करी और सिलेक्ट कर ली। अब इस पे आ रहा है प्रोडक्ट नेम इज ऑल, दिख रहा है। Yes, sir. सम ऑफ डिस्काउंट इज ऑल। होता क्या है, आप यहां जाइए, आपने बोला आपको ये नहीं चाहिए, वाइल सिलेक्ट ऑल था, अब आपको सब कुछ चाहिए वाइल यू आर आउट करके जो ये हेडिंग है ये नहीं चाहिए। पहले आप चेक करते हैं ये थी कहाँ, ये पहले नंबर पे दिख रही है आपको। Yes, sir. दिख रही है। आपको नहीं चाहिए, आपने डिससिलेक्ट कर दी तो यहाँ से गायब हो जाएगी। लेकिन किसी पे भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लिखा है फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल, दिख रहा है। यस सर। Yes, sir. सिर्फ इस विजुअल के लिए फिल्टर्स हैं। आप यहाँ पे जो जो फील्ड डालेंगे, प्रोडक्ट नेम डली हुई है और सम ऑफ डिस्काउंट डली हुई Yes, है। sir. आप जो जो फील्ड डालेंगे आप उससे इसको फिल्टर कर सकते हैं। कमाल की बात एक और बताऊं आपको मैं, यहाँ पे कहीं कैटेगरी दिख रही है आपको, इन फील्ड्स में कहीं कैटेगरी दिख रही है? नो सर। मैं No, कैटेगरी sir. उठा के यहाँ ले आऊं और सिलेक्ट करूं तो ये किसी और फील्ड से भी अगर रिलेटेड फील्ड है तो उसके हिसाब से भी इसे फिल्टर कर देगा। ठीक है, एक चीज ध्यान देने वाली है, मैंने इसको लगाया है फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल। अब मैं फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल से इसको लगा दूंगा फिल्टर्स ऑन दिस पेज पे। ठीक है, तो अब आप देखिएगा ये सिर्फ एक को नहीं, ये सारे विजुअल्स को इफेक्ट करेगा। कर रहा है? Yes, sir. कर रहा है। तो ये ऑप्शन होते हैं आपके पास। अच्छा, यहाँ पे एक छोटा सा ये दिख रहा है इरेजर टाइप का, Yes, sir. इसको क्लिक करेंगे तो जो भी सिलेक्शंस हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं और यहाँ से आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपने इरेज कर दिया। अच्छा, और कमाल की बात देखिए, अगर मैंने यहाँ कॉलम 2 भी डाल दिया, ठीक है, अब यहाँ पे किसी फिल्टर पे आपको क्रॉस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है? इस पे दे रहा है? यस सर। इन दोनों पे दे रहा है? नो सर। कोई रीजन, कोई एक रीजन, कोई सा भी रीजन चलेगा, कोई एक रीजन ऐसा क्यों हो रहा होगा? कोई भी बताइए, साथी ट्राई करो। सर ये वाली जो आपने डेटा लगाया था वो फिल्टर्स ऑन दिस पेज पर तो लगाया था ना, मतलब इसमें ड्रैग किया था। नहीं, वो तो हटा दिया। अभी मैंने ये दो फील्ड्स हैं, मैं सिटी की फील्ड ले आया, मैंने फिल्टर्स ऑन दिस विजुअल पे लगाया है। ठीक है, यस। अभी यहाँ पे क्रॉस दिखा रहा है ऑप्शन पर, इन दोनों पे नहीं दिखा रहा। ऐसा क्यों? ऐसा क्या है इन दोनों फील्ड्स में जो इसमें नहीं है? सर वो दोनों फील्ड पहले से ही हमारे चार्ट में थे। एग्जैक्टली अगर आप इन फील्ड को चार्ट से नहीं हटाएंगे, चार्ट में अगर ये प्रेजेंट है तो ये आपको उस फील्ड को हटाने नहीं देगा, क्योंकि ये दोनों फील्ड सिर्फ यहां से हट सकती है। ये फील्ड आपने एक्स्ट्रा लेकर आए एक फिल्टर लगाने के लिए, तो ये आपके चार्ट को अफेक्ट नहीं कर रहा। मतलब चार्ट में जो फील्ड्स हैं
उनको सिर्फ फिल्टर कर रहा है, मतलब उनको चेंज नहीं कर रहा है। तो आप इसको हटा सकते हैं फिर भी, क्योंकि आपके चार्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया। अच्छा, ये होती है, इसको कहते हैं फिल्टर पेन। ठीक है, इसका भी यूज काफी होगा, इसको करेंगे। अच्छा, यहाँ पे ना लॉकिंग का ऑप्शन होता है। आपने जो करा उसको लॉक कर दिया। अब आपने एक बार लॉक कर दिया तो ये चेंज होगा नहीं, मतलब आपने भले यहाँ कुछ करवा दे, लेकिन आप जब इसको पब्लिश कर देंगे फाइल को, तो वो फिल्टर के चेंजेस वहां जाएंगे नहीं। ठीक है, अब कोई और ला के लॉक करके देखते हैं। ठीक है, अभी तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन जब आप पब्लिश करेंगे तो ये चेंजेस वहां पे सप्लाई नहीं होते। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। नमन, जी सर। ठीक है। अब यहाँ पे भी होम टैब होता है। होम टैब में गेट डेटा आप लोगों को पता ही है क्या Yes, होता है। sir. अब लेकिन एक्सेल वर्कबुक का ना यहाँ डायरेक्ट ऑप्शन दिया होता है। वन लेक डेटा हब होता है, एक तरह से क्लाउड स्टोरेज होता है, ऑनलाइन एक स्टोरेज फैसिलिटी होती है जहां से आप डेटा ले सकते हो। एसक्यूएल सर्वर से भी ले सकते हो, मतलब ये बहुत कॉमनली यूज किए जाने वाले सोर्सेज है जहां से आप डेटा लाते हो। अच्छा, एंटर डेटा एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर आप डायरेक्ट डेटा पेस्ट कर सकते हो बिना कोई डेटा इंपोर्ट किए। ठीक है, आपको कहीं से डेटा लाने की जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक्सेल फाइल खोलो, उसमें से डेटा कॉपी करो, यहाँ पेस्ट कर दो और लोड कर दो, वो डेटा यहाँ आ जाएगा, और वो डेटा किसी चीज से लिंक भी नहीं होगा। ठीक है, आपके पास अगर कोई एक्सेल खुली हो तो आप इंटर डेटा में पेस्ट करके देख सकते हैं। डेटावर्स माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक सिस्टम है, वो भी तो नहीं करेंगे। रीसेंट सोर्सेज में आपने अभी रिसेंटली कौन कौन से सोर्सेज से कनेक्ट किया है, ठीक है, वो दिखाएगा। अभी हमने कोई कनेक्ट नहीं किया यहाँ पे, तो अभी कुछ दिखा नहीं रहा है। ट्रांसफॉर्म डेटा से आप चले जाते हैं पावर क्वेरी एडिटर पे। रिफ्रेश क्या होता है, अगर आपने अपने एक्चुअल डेटा में कुछ चेंजेस किए हैं तो वो चेंजेस यहाँ पे रिफ्रेश करने के बाद आ जाते हैं। मान लीजिए आपने इसमें डेटा डाला था 1 जनवरी को, अब हो गई 1 फरवरी, और आप इसको रिफ्रेश करते हैं तो 1 जनवरी से लेके 1 फरवरी के बीच में आपके डेटा में जितने रोज बढ़े हैं वो सारे रोज इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, उसी फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में आप काम कर रहे हैं। अच्छा, न्यू विजुअल है, ये आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से करोगे तो वो आपको आप ऑटोमेटिकली कोई एक विजुअल दे देगा। यहाँ से आप जो चाहो वो सिलेक्ट कर सकते हो। टेक्स्ट बॉक्स होता है, आपको यहाँ कुछ लिखना है। ठीक है, आपको टेक्स्ट लिखने की परमिशन देता है वो। इसके ऑल्टरनेटिव्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके बाद मेजर्स तो आप लोग जानते हैं, एटलीस्ट क्या होता है ये तो जानते ही हैं। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एक लैंग्वेज होती है डैक्स, जिसकी मोटी सी फाइल मैंने आपको कल दिखाई थी। उस डैक्स से ही मेजर्स चलते हैं। उसके बाद पब्लिश करने का ऑप्शन होता है। तो पावर बीआई का एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होता है जिसके थ्रू आप लोगों से ये सब चीजें शेयर करते हैं, उसको कहते हैं पावर बीआई सर्विस। तो मैं आपको 1-2 दिन में पावर बीआई सर्विस भी दिखाऊंगा, कैसा होता है, क्या होता है, पावर बीआई सर्विस पे काम करने से क्या ऑप्शन मिलता है। ठीक है, अब इंसर्ट का होता है टैब, नया पेज आप डाल सकते हैं। आप चाहे ना तो इसी पेज को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। राइट क्लिक करिए पेज 1 पे, आपको दिखाएगा डुप्लीकेट करने का ऑप्शन। डुप्लीकेट करेंगे तो डुप्लीकेट ऑफ पेज 1 के नाम से यहाँ फाइल आ जाएगी। आपको इस पेज को लाके इस पेज के बगल में करना है, आप इसे होल्ड करिए, ले आइए, ये आपके पेज के बगल में आ जाएगा। Q&A होता है,
यहाँ पे Q&A सेक्शन आ जाता है जो आपको कुछ ऑटोमेटिक क्वेश्चंस के आंसर दे देता है। ये भी लोड हो रहा है, ये डुप्लीकेट पेज पे लोड हो रहा है। देखो अपने आप बोल रहा है ये टॉप स्टेट्स बाय कॉस्ट 2। ठीक है, और सजेशन देखते हैं। एवरेज डिस्काउंट फॉर ईच क्वांटिटी दिख रहा है, ये लिखा दिखाई दे रहा है सबको? यस सर। यस सर, दिखाई दे रहा है। कोई बता सकता है अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा? गेस लगाना है। फॉर्मूला आ जाएगा। और कोई? स्वाति, हेमंत? सर जो क्वांटिटी होंगी वो ठीक है, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको विजुअल बना के दे देगा। ठीक है, यहाँ पे आ गया। यस सर। अब आप इसको देखिए क्या करता है। आ गया टॉप 10 रीजन्स ऑफ डेटा बाय कॉस्ट 2। यस सर। मैक्सिमम प्रॉफिट इतना है। उसके बाद टॉप कस्टमर आईडी बाय कॉस्ट 2, ये कस्टमर आईडी है जो सबसे ज्यादा है जिसकी कॉस्ट 2। टॉप कैटेगरीज बाय कॉस्ट 2, देख रहे हैं ग्राफ बना दिया उसने आपके लिए। यस सर। लेकिन Q&A बहुत ज्यादा परेशान भी करता है, इसलिए Q&A जनरली यूज करते नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको बहुत एक्चुअल नाम देने पड़ेंगे, डेटा में जाके सिनोनिम सेट करने पड़ते हैं। मतलब आपके कॉलम के लिए अगर कोई और नाम डाले, ठीक है, तो अगर किसी ने लिख दिया कॉस्ट बाय प्राइस, तो उस कॉस्ट और उस प्राइस से क्या मतलब होगा, ये चीज आपको जाके डिफाइन करनी पड़ती है। सिनोनिम्स कहाँ लगाते हैं वो भी डेटा मॉडल में होता है, वो भी देख लेंगे आगे आगे चलते चलते चलते। की इन्फ्लुएंसर होता है, ठीक है, अभी देखेगा। ये अपने आप एनालिसिस करेगा, ठीक है। देखिए क्या चीज किसको इन्फ्लुएंस करती है। अगर सिटी का नाम कैमेलेरिलो है तो कैटेगरी का फर्नीचर होने के चांसेस इतने होते हैं, ठीक है। सिटी फ्रैंकलिन है तो फर्नीचर होने के चांसेस 1.66x है। ये एनालिसिस आपके लिए रन करता है। दिख रहा है आप लोगों को? आपके लिए इनसाइट्स निकाल के ला रहा है। मतलब ये चीज समझ में आ रही है? कैसे करता है वो अलग चीज है, पर क्या क्या कर रहा है, क्या चीजें क्या करती हैं, ये सब चीजें तो समझ में आ रही है। हाँ जी हेमंत? यस सर। ठीक है, अब बाकी सब चीजें भी होती हैं, पावर एप्स होता है, पावर ऑटोमेट, ये सब बताएंगे। टेक्स्ट बॉक्स अभी आपने देख चुके हैं। बटन्स आते हैं, ऐसे बटन्स होते हैं, इनके यूसेज क्या होते हैं अब देखेंगे। शेप्स आती हैं अलग अलग तरीके की। इमेज भी आप इंसर्ट कर सकते हैं, आप ब्राउज कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। मॉडलिंग होती है, ठीक है। मॉडलिंग में मेजर बना सकते हैं आप, नया कॉलम, नया टेबल, पैरामीटर बना सकते हैं, आती रहेंगी चीजें।
देखते रहेंगे। व्यू में है, आप पेज व्यू बना सकते हो। पेज कैसा कैसा दिखता है, आपकी स्क्रीन के हिसाब से फिट हो जाता है, या देखो आप फिट टू विड्थ करोगे तो जो भी पेज की चौड़ाई है उसके हिसाब से फिट हो जाता है। फिट टू पेज करोगे तो जैसा भी, अगर कम चौड़ा भी हो तो आपके पेज के हिसाब से फिट हो जाता है। एक्चुअल साइज 100% होता है, जो आपके 100% यहाँ से जूम करने पे नीचे की तरफ से आपको दिखता है। ठीक है, यहाँ से भी सेम चीज होती है, फिट टू पेज है, और आपको वो सब चीजें बता देता है, डायरेक्टली फिट टू पेज कर देता है आपके लिए। मोबाइल लेआउट आप देख चुके हो, ग्रिड लाइंस आती हैं, देखो आपको पोजीशन करने के लिए हेल्प करती हैं। स्नैप टू ग्रिड आता है, मतलब अगर आप इसको करोगे तो आपको ग्रिड तक ले जाने में आपकी मदद करता है। लॉक ऑब्जेक्ट्स होता है, आपने ये करा, आपने लॉक कर दिया, ठीक है, अगर तक आप अनलॉक नहीं करोगे आप इसको हिला नहीं सकते। उसके बाद फिल्टर है, जैसे यहाँ पे अगर आपने इसको यहाँ से डिससेलेक्ट कर दिया तो ये यहाँ से हट ही जाएगा। वापस लाना है, व्यू में आइए, फिल्टर्स पे क्लिक करिए, बाकी सब चीजें आपको धीरे धीरे बताई जाएंगी क्या क्या होती हैं यूज के साथ साथ। ऑप्टिमाइजेशन भी बाद में बताया जाएगा। फॉर्मेट होता है, ठीक है, जैसे ये है। अब आपको इसका और इसका बॉटम एक साथ लाना है एक ही जगह पे। इसको क्लिक करोगे, कंट्रोल करके इसको क्लिक करोगे, अलाइन पे जाओगे, आप बोलोगे अलाइन बॉटम, तो इन दोनों के जो बेस है उसको बिल्कुल इक्वल लेंथ पे लाके रख देता है। ये सब ऑप्शंस आपको मिलते हैं विजुअल सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में। डेटा ड्रिल डाउन वगैरह मिलता है, ये सब चीजें नहीं होंगी, ये धीरे धीरे डेटा के साथ आपको बताऊंगा, ऐसे ज्यादा समझ में आएंगी नहीं। तो आप लोगों को अभी आज मैंने जो जो चीजें बताई वो क्लियर है? यस सर। कोई किसी का कोई यस डाउट? ठीक है, तो आज के लिए क्लास यहीं क्लोज करते हैं, और ये सब चीजें आप भूल सकते हो, इसलिए ये रिकॉर्डिंग में आज ही पब्लिश कर दूंगा और लिंक में भेज दूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, इस वीडियो से जब आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको पता चलेगा फीचर्स कहाँ कहाँ पे हैं पावर बीआई में। ओके, कोई इशू ओके किसी सर। को? नो सर। स्वाति, नमन, नो सर। नमन आपके लिए भी ओके है? यस सर। ओके, चलिए ठीक है, फिर आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं।